हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने 6 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा जन औषधि सप्ताह, दूसरा रहेगा विश्व वन्यजीव सप्ताह जो कि मनाया गया, उसके बारे में समझेंगे। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुखना झील के बारे में, उसे हम डिस्कस करेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा नौसेना का जो अभ्यास मिलन 2020 है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, क्या कारणों से पोस्टपोन किया गया है, किन देशों के मध्य किया जाता है, कौन सी सेनाएं सम्मिलित होती है, ये समझेंगे। फिर यहाँ पर जो पांचवा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर बायोलुमिनेसेंट सुरक्षा स्याही, ये क्या होता है जानेंगे। और फिर छठवां टॉपिक रहेगा यहाँ पर ललित कला अकादमी पुरस्कार, जो कि यहाँ पर दिया गया है, चयनित किया गया है, किन लोगों को मिला है, ये हम समझेंगे इस पूरे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पर वो है यहाँ पर जन औषधि सप्ताह। तो देखिए, जो जन औषधि वीक है इसे देश भर में 1 से लेकर के 7 मार्च 2020 तक इसे जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि परिचर्चा एवं जन औषधि का साथ जैसी विविध प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही है। तो इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इस परियोजना का फोकस है और कौन सा मंत्रालय से आयोजित कर रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, इसका आयोजन केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश भर में रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, मधुमेह जिसे डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, और डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं दवाओं का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। दोस्तों, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो ये परियोजना है किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह मतलब फार्मास्यूटिकल्स विभाग के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है, जो कि सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्वक दवाएं उपलब्ध कराकर आम जनता को लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में देश भर में ऐसे ही जो केंद्र है वो लगभग 6200 से अधिक है यहाँ पर, और 700 जिलों में इसे योजना के दायरे में आते हैं। क्योंकि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ से रिलेटेड जो यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के जो केंद्र हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और वहाँ पर जाकर के सस्ती दवाइयों को ले सकते हैं जो कि जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं। फिर ये है कि जो 19 से 20 के दौरान फरवरी 2020 तक के जो आंकड़े आए उसमें इन केंद्रों से लगभग 383 करोड़ रुपए से अधिक की दवाएं बेची गई है, और औसत बाजार कीमतों पर बेची गई है। जाने वाली दवाओं की जो तुलना है उसमें से लगभग 50 से लेकर के 90% तक ये सारी दवाएं सस्ती होती हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि जो आम जनता है, जो आंकड़े बताते हैं, आंकड़े ये बताते हैं यहाँ पर कि करीब 2200 करोड़ रुपए से अधिक जनता के बचे हैं। तो चूंकि ये जो पैसा बचा है ऑब्वियसली कहा जा सकता है कि यह लोगों की भलाई में ही लग रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने 10 रुपये कमा करके अगर उसमें से वो उसके पहले खर्च हो जाते थे 8 रुपये, तो इन दवाइयों की वजह से क्या हुआ कि अब उसके जो खर्चे थे वो दवाइयों के ऊपर वो कम हो गया है, क्योंकि ये दवाइयाँ कारगर साबित हो रही हैं उनके लाइफ स्टाइल को बदलने में, उनके जो भी डिजीज़ होते हैं उसको क्योर करने में ये दवाइयाँ अच्छी साबित हो रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा अगले टॉपिक पर, जो कि बात करता है विश्व वन्यजीव दिवस। तो देखिए, विश्व वन्यजीव जो दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। चूँकि इस बार का जो थीम था कुछ इस प्रकार का था कि सस्टेनेबल ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये इसका जो टॉप मतलब थीम था कि सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ इसका थीम था। चूँकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ है लोगो। तो इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस की जो थीम थी हिंदी में पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, मतलब सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये बात कही गई है। क्योंकि अगर हम जो वन्य जीव दिवस जो है इसकी अगर हम बात करें कि कब से किस प्रकार से मनाया जाता है, एनिमल्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो देखिए 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं, के 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि वर्ष 1973 में 3 मार्च को वन्यजीवों एवं वनस्पति की जो लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो कन्वेंशन था, जिसे हम यहाँ पर कई बार हमने अपने पुराने लेक्चर्स में बताया भी हैं, जिसे कहा जाता है यहाँ पर साइट्स।
तो साइट्स का जो फुल फॉर्म्स होता है वो होता है यहाँ पर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे साइट्स कहा जाता है, को अपनाया गया था। तो चूंकि दोस्तों ये जो है यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे आपको याद रखना होगा कि इसे कब अपनाया गया था। तो 1973 में 3 मार्च को अपनाया गया था। तो उसी के लिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष को यहाँ पर देखा जाए तो 3 मार्च को यहाँ पर विश्व जो वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और ये जो पूरा का पूरा साइट्स है ये 1 जुलाई 1975 से ये प्रभावी हो गया था। जब से यहाँ पर साइट्स के तहत आप देखेंगे तो बहुत सारे अपेंडिक्स की लिस्ट आती है। उसी अपेंडिक्स में बहुत विशेष प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्या सामने आता है तो देखिए इसमें सभी जो जंगली जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और उनकी जो भी विशेष प्रकार की प्रजातियां होती हैं जो कि विश्व की जैव विविधता के प्रमुख घटकों के रूप में शामिल की जाती है, उनको इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रखा जाता है। फिर संयुक्त राष्ट्र की जो सतत विकास लक्ष्य है जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते हैं, उसका जो गोल नंबर 1 है, 12 है, 14 एंड 15 है, तथा गरीबी को कम करने, क्रमशः इस प्रकार की गरीबी को कम करने, संसाधनों सतत उपयोग सुनिश्चित करने व जैव विविधता के नुकसान को रोकने हेतु एवं जल जो भूमि एवं जल के नीचे जो भी यहाँ पर जीवन है उसको संरक्षित करने के लिए जो भी प्रतिबद्धता है उसको संरेखित करना है। तो ये चूंकि इसके जो भी मैंने 4 गोल्स हैं यहाँ पर, उन 4 गोलों के यहाँ पर उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुखना झील के बारे में जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है। देखिए सुखना झील की जब हम बात करते हैं तो ये हमें इसका लोकेशन समझना होगा, किस क्षेत्र में आता है ये अभी हमें समझना होगा। तो देखिए सुखना जो झील है वह एक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता देते हुए पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय ने 3 महीने के भीतर इसके आसपास के जो भी जल ग्रहण क्षेत्र है में सभी अनाधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। क्योंकि ये क्यों किया गया है तो ऐसा होता है कि बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं जो कि तालाब होते हैं, पानी वाला जो भी क्षेत्र होता है, वहाँ पर बहुत सारा इलीगल इंक्रोचमेंट हो जाता है। तो जो भी इंक्रोचमेंट जिसे हम अतिक्रमण कहते हैं उस अतिक्रमण को हटाने के लिए यही यहाँ पर जो पंजाब एवं हरियाणा की जो संयुक्त उच्च न्यायालय है उसने यहाँ पर यह फैसला सुनाया है और राज्यों पर जुर्माना लगाने का भी उसने निर्देश दिया है यहाँ पर। तो देखिए ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर हरियाणा है, राइट साइड में आप देखेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर तो ये पंजाब है और कुछ हिस्सा इसका चंडीगढ़ वाला है। तो चंडीगढ़ एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जो कि दोनों ही पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। तो ये पूरे इस क्षेत्र में आता है ये। तो देखिए सुखना झील के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो सुखना झील चंडीगढ़ शहर में स्थित है। यह हिमालय की तलछटी जिसे शिवालिक पहाड़ियों में स्थित एक जलाशय है। ये इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर का है। इसे वर्ष 1958 में शिवालिक श्रेणियों से निकलने वाली एक मौसमी जलधारा सुखना, जिसे सुखना चो कहा जाता है, पर बांध बना करके निर्मित किया गया था। तो ये कब निर्मित किया गया था, ये बहुत ही विशेष है। तो 1958 में इसे निर्मित किया गया था। मौसमी जलधारा सुखना चो के सीधे झील में प्रवेश करने के कारण इसमें गाद की समस्या बनी रहती है। चूँकि वर्ष 1974 में सुखना चो को मोड़ दिया गया था जिससे झील में गाद की मात्रा में कमी आ गई थी। मतलब उसकी जो धारा थी उस धारा को यहाँ पर दूसरे डायरेक्शन में लेकर के चला गया था जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो उसमें गाद की मात्रा कम हो गई थी। चूँकि आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर सुखना नदी का आ रहा है। तो सुखना नदी का आ रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कि ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से जाती थी। तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था यहाँ पर पानी की एक्सेस बन जाता था। इस वजह से यहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में आ जाता था। फिर सुखना झील के जो वास्तुकार है, मतलब किसने इसको निर्माण किया है, तो देखेंगे यहाँ पर कि जो इस झील को का निर्माण ली कार्बोशियर ने किया था। चूँकि आप ये देखेंगे जो भी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का जो क्षेत्र है, जो भी वहाँ पर उसकी डिज़ाइनिंग है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है, जिसको यहाँ पर निर्माण किया गया था ली कार्बोशियर के द्वारा। एक इंजीनियर्स थे ये, जो कि मुख्य अभियंता PL वर्मा द्वारा किया गया था। ली कार्बोशियर एक स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार, डिज़ाइनर, चित्रकार, शहरी योजनाकार एवं लेखक थे। इन्हें आधुनिक वास्तुकला के अग्रदूत के रूप में भी पहचान मिली हुई है पूरे विश्व भर में। तो इन्होंने इसकी डिज़ाइन किया था। इस झील के दक्षिण में एक गोल्फ कोर्स और पश्चिम में चंडीगढ़ का जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन स्थित है। सुखना झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक अभयारण्य क्षेत्र है।
तो सुखना झील सर्दियों के मौसम में जो साइबेरियाई बतख, स्टोकर्स एवं क्रेन्स जैसे कई विदेशी प्रवासी पक्षियों के लिए अभ्यारण्य क्षेत्र है पूरा ये। भारत सरकार द्वारा झील को संरक्षित राष्ट्रीय जो आर्द्रभूमि है मतलब वेटलैंड क्षेत्र है उसमें इसे घोषित किया गया है। दोस्तों यहाँ से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आप लोगों को ये बताना है कि भारत में कुल कितने वेटलैंड क्षेत्र हैं, चूँकि ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 ऐसे वेटलैंड है जो कि भारत में इसी वर्ष जोड़े गए हैं पिछले महीनों में, जिसे मैंने कवर भी किया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। 2 मिनट का वीडियो है, उसमें जो भी लिस्ट है उसमें सारी बताई गई है, तो आप उसे देखिए और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भारत में कुल कितने यहाँ पर वेटलैंड हो चुके हैं, और 10 नए के नाम भी लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए इसके बाद जो सुखना झील एक समारोह स्थल भी है। तो सुखना झील कई उत्सवों व समारोह का स्थल है। इसमें सबसे जो लोकप्रिय है वो मैंगो फेस्टिवल्स है, जो कि मानसून के आगमन के दौरान आयोजित किया जाता है। इसको भी मैंने बकायदा दोस्तों कवर किया है मेरे इसी चैनल पर, इन्हीं किसी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है यहाँ पर नौसेना अभ्यास मिलन 2020। तो देखिए जो ये एक नवल एक्सरसाइज है, तो कोरोना वायरस जो आप देख रहे हैं पूरे विश्व भर में ये चर्चा में है ये, तो उसी की वजह से क्या हुआ कि जो ये एक्सरसाइज था उस एक्सरसाइज को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखिए पोस्टपोन तो हो गया, लेकिन किन देशों के मध्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मित्र राष्ट्रों की नौसेना जो भी है यहाँ पर, उन नौसेना के मध्य यहाँ पर व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ावा देना, समुद्री क्षेत्र में एक दूसरे को शक्ति प्रदान करना और सर्वश्रेष्ठ जो भी तकनीक है उसके माध्यम से एक दूसरे देशों की मदद करना इसका उद्देश्य होता है, ताकि जब भी आतंकी कोई गतिविधि हो उसको यहाँ पर टैकल किया जा सके। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जो मिलन एक द्विवार्षीय बहुपक्षीय नेवी की एक्सरसाइज है, जो कि ये प्रति 2 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। वर्ष 1995 के बाद अब तक नौसेना ने विदेशी नौसेनाओं के बीच मैत्रीपूर्ण पेशेवर बातचीत को बढ़ाने और एक दूसरे के सर्वोत्तम तकनीकों को सीखने के लिए समुद्री जो होता है समुद्र पार तालमेल, एक वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पर, के विषय के साथ मिलन अभ्यास का 10वां संस्करण आयोजित किया जाना था, जो कि टाला जा चुका है। वर्ष 2018 तक इसका आयोजन जो था वो अंडमान एवं निकोबार की जो कमान है वहाँ पर आयोजित किया गया था, परंतु अभ्यास की बढ़ती संभावना और जटिलता के कारण पहली बार इसे का आयोजन विशाखापट्टनम कमान पर किया जा रहा था। फिर इस अभ्यास में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लगभग 11 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें भारत इस पूरे के पूरे सैन्य संबंध स्थापित कर रहा था। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के 41 देशों की यहाँ पर नेवी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी। तो कहा जा सकता है कि यह एक बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज था, चूँकि अब नहीं हो पा रहा है, इसका डेट आगे आएगा, ज़रूर होगा ये एक्सरसाइज। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर बायोल्यूमिनेसेंट सुरक्षा स्याही क्या है। तो देखिए यहाँ पर CSIR की जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने करेंसी नोटों की जो जालसाजी होती है और पासपोर्ट की जो नकली छपाई होती है को रोकने के लिए यहाँ पर एक बायोल्यूमिनेसेंट सुरक्षा स्याही विकसित किया है। तो ये क्या है, किस प्रकार है, ये देखिए। तो देखिए यह स्याही जो है 254 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के जो पराबैंगनी प्रकाश होता है के स्रोत के संपर्क में आने पर तीव्र लाल रंग का, जबकि पराबैंगनी जो प्रकाश स्रोत के बंद होने के बाद तुरंत ये हरे रंग का रंग को उत्सर्जित करती है। लाल रंग का उत्सर्जन जो होता है प्रतिदीप्ति जो होता है यहाँ पर प्रतिदीप्ति जिसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं के कारण ये होता है बाकायदा, जबकि हरे रंग का जो उत्सर्जन होता है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्फुरदीप्ति की घटना के कारण ये होता है यहाँ पर। तो ये होता है जब ये 254 नैनोमीटर व 365 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर 2 अलग अलग स्रोतों द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, तो एक बायोल्यूमिनेसेंट सुरक्षा स्याही लाल एवं हरे रंग की रोशनी को ये देता है। ये पिछले वर्ष जारी की गई जो RBI की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के दौरान बैंकों द्वारा पाए गए कुल नकली भारतीय मुद्रा नोटों में RBI द्वारा 5.6% और अन्य बैंकों द्वारा 94.6% का पता लगाया गया था। तो जिस प्रकार ये जो पूरे के पूरे देखेंगे आप तो कुल मिलाकर के 100% हो जाते हैं। तो ये जो इंक है किस प्रकार से मदद करेगा ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा जब उसकी पूरी ऑडिट की जाएगी साल भर के बाद। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे चौथे मतलब 6वें और अंतिम टॉपिक की तरफ। तो ये है यहाँ पर ललित कला अकादमी पुरस्कार। तो देखिए
भारत के राष्ट्रपति ने 4 मार्च 2020 को राष्ट्रीय भवन में आयोजित एक समारोह में 15 मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए, ललित कला अकादमी ने सम्मानित होने वाले कलाकारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए देश भर के प्रतिष्ठित कला प्रशिक्षण कलाकारों एवं आलोचकों की 7 सदस्यीय चयन जूरी को नामित किया था। ललित कला अकादमी प्रत्येक वर्ष कला को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए कला प्रदर्शनियों एवं पुरस्कार समारोह को आयोजित करती रही है हमेशा से। कला की जो 61वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी के पुरस्कार विजेताओं के लिए कुल मिलाकर के यहाँ पर देखें कलाकृतियों की, तो 22 मार्च 2020 को ललित कला अकादमी पुरस्कार दीर्घाओं में प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन था जो लोग की मैंने आप लोगों को देने की कोशिश किया है। दोस्तों, यहाँ से मैं कुछ सवाल पूछूंगा जिसके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। पहला सवाल, जन औषधि सप्ताह भारत सरकार किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? विश्व वन्य जीव सप्ताह किस एक्ट के तहत या किस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसको आयोजित किया जाता है, ये बताना है आपको। साइट का पूरा नाम बताना, CITES का पूरा नाम आप लोगों को बताना है। फिर सुखना झील ये भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित, ये बताना है। और नौसेना अभ्यास जो मिलन 2020 होता है, कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये बताना है आपको। और बायोल्यूमिनेसेंट सुरक्षा स्याही किस संस्था ने विकसित किया है, ये भी आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स पे मैंने सवाल पूछा, इनके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से YouTube पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे PDFs के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगे वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों, ये जो UPSC 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब YouTube चैनल पर मिल जाया करेगा, तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।